सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आप लोगों से और एक बार मिलने का और वचन से बांटने के लिए प्रभु ने जो मौका हमें इस दुनिया में दिया है। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो आज़ादी हमें आज है वो कल मिलना जरूरी नहीं है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था। अभी जो पीड़ा जिस तरीके से मसीही लोगों का विरोध में चल रहा है वो 6 गुना बढ़ गया है। मतलब कुछ साल पहले 100 हादसाएं जब होता था, अभी लगभग 600 से 700 हादसाएं हो रहा है। वो भी बड़े बड़े मात्रा में, ये नहीं कि एक आधा आदमी को, लेकिन हजारों लोगों को और परिवारों को परेशानी इन दिनों में हो रहा है। लेकिन प्रभु के वचन इस बात को पहले से ही हमें बताया है कि तुम्हें दुनिया में कष्ट होगा, और ये मैं इसलिए बताता हूँ क्या कि तुम्हें शांति मिले। तो प्रभु की बातों चाहे थोड़ा सा कष्ट वाला है, कठिन है, कड़वा है, लेकिन जब वो सच्चाई है और जब वो पूरा होता है, हमारा विश्वास ये बढ़ता है। हमारा प्रभु सच्चाई सच हमें बताया और प्रभु की बातें सच हो रहा है, और इसलिए वो हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हम पिछले दिनों में ग्लोरिफिकेशन या तेजस्वीकरण या महिमा के बारे में हम सीखने का कोशिश कर रहा था। सबसे पहले उससे हमें क्या समझ में आना चाहिए? उससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परिपूर्णता में हम पहुंचेंगे। प्रभु हमें परिपूर्ण करेगा, प्रभु हमें परिपूर्ण करेगा, ये बात हमने सीखा। और हमने ये भी सीखा उस परिपूर्णता में जो शरीर हमें मिलेगा वो हमारे आत्मा के इच्छा के अनुसार उसका भी इच्छा होगा। आज कैसा है, आत्मा की इच्छा कुछ है, शरीर का इच्छा और है, और इसके बीच में लड़ाई होता है। और बहुत ही कम कामयाबी विश्वासी को मिलता है, क्योंकि उसके शारीरिक कमजोरी उसको रुकावट पैदा करता है। लेकिन उस समय जो शरीर हमें मिलेगा उसका इच्छा और उसका रुचि भी आत्मा का रुचि होगा। आत्मा जो चाहते हैं वो ही शरीर भी चाहते हैं। तो कितना हमारा अंदरूनी आनंद हमें मिलेगा। आज हमें आनंद नहीं मिलता कई कारणों का वजह से। उसका एक कारण यह है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा मसीही जीवन हम जी नहीं पाते। लेकिन जब सब कुछ शरीर वही चीज चाहेंगे जो आत्मा चाहता है, तब हमारे अंदर जो आनंद होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा भी आत्मिक जीत जिसका जीवन में होता है, उसके अंदर जो आनंद होता है वो साधारण विश्वासी को नहीं होता है। क्योंकि विश्वासी का दिल एक तरीके से दुखी रहता है कि वो प्रभु की इच्छा के अनुसार और अपना जितना वो चाहता है उसके अनुसार वो प्रार्थना नहीं कर पाता और वो भक्ति का जीवन जी नहीं पा रहा है। इसलिए भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आप अपना आत्मा के कहना को पूरे तरीके से मान कर देखिए, कितना आनंद आपको मिलेगा। और तब आपको समझ में आएंगे ये आनंद को खोकर मैं मेरा शरीर के लालसाओं को पूरा कर कर क्या फायदा। मैं मानता हूं शरीर का मांग बहुत तगड़ा मांग होता है, लेकिन आत्मा बहुत ही नम्र पूर्व अपना मांग करते हैं, और आपको झुकना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को खींचना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का आनंद मेरा ताकत, जैसा प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आनंद मेरा ताकत, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। तो प्रभु का आनंद मेरा आनंद है। प्रभु को मैं अगर खुश कर पाऊंगा तब मैं खुश होता हूं। तो असली खुशी आप एक बार चक्कर देखिए प्रभु का संपूर्ण आज्ञा को मानकर, तब आपको पता चलेगा दुखी होने का कारण पाप है, और पाप का कारण आपका आज्ञा नहीं मानने का वजह से है। तो महिमा का शरीर में ये आनंद होगा, क्योंकि हमारा शरीर भी वो ही चाहता है जो हमारा आत्मा चाहता है। और मैंने आपको बताया था स्वर्गदूतों का शरीर कैसा है। स्वर्गदूतों का शरीर संपूर्ण तौर से जो आत्मा चाहता है उसके अनुसार मोड़ता है, और ये बात हमने एसेकिएल के पुस्तक से देखा था, और वैसे ही एक शरीर हमें मिलेगा कर हमने समझा।
और हमने ये भी समझा कि ये शरीर हमें जो मिलता है वो कब तक रहेंगे, अनंत काल तक वो शरीर जो हमें मिला है वो रहेगा, वो भी हमने देखा। उसका पर्पस हमने देखा, उसका लक्ष्य हमने देखा। वो ये है, जो है परमेश्वर सबसे पहले हमें धर्मी बनाते हैं, उसके बाद हमें शुद्धिकरण करते हैं, और उसके बाद हमें ग्लोरिफिकेशन या महिमा की तरफ लेके जाता है। तो हमारा मसीही जीवन महिमा के तरफ भाग रहा है, और हमारा एटर्नल डेस्टिनेशन, अनंत काल का हमारा वो जगह जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वो महिमा का है कर हमने देखा। हम उसका रिजल्ट्स को देखा, उसके परिणाम शरीर में क्या क्या होगा। सबसे पहले हमने देखा यीशु मसीह जैसा शरीर हमें मिलेगा। हमने ये देखा उस शरीर में मांस और हड्डी होंगे, लेकिन लहू नहीं होंगे। हमने ये देखा कि वो शरीर पहचानने के लायक होंगे, और हमने ये भी देखा कि आत्मा उसमें राज करेंगे, शरीर के लालसा नहीं। ये बात भी हमने देखा। और ग्लोरिफिकेशन में हमने ये भी देखा कि असली वजन जो है उस जो शरीर में होगा, वो क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो वजन होता है वो नहीं, असली वजन। और असली वजन मतलब महिमा का वजन। महिमा जो शब्द है उसका 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 अर्थ ही ये है, वेट। मैं आपको आज दो शब्द, नया शब्दों को आपका सामने रखूंगा। एक इब्रानी भाषा में महिमा को क्या कहता है, और एक ग्रीक या यूनानी भाषा में महिमा को क्या कहता है। इब्रानी भाषा में खाबोद बोलता है, KHABOD। जो लिखना चाहते हैं लिख लो, खाबोद, KHABOD, खाबोद। और उसका मतलब है टू बी हेवी, भारी। बोलते ना, अरे भारी आदमी है, मतलब भारी आदमी का मतलब यह है तगड़ा, मतलब ये नहीं कि बॉडी वेट उसका ज्यादा है। भारी आदमी है मतलब पावर वाला आदमी है, धनी आदमी है, या काबिल व्यक्ति है, उस मतलब से हम बोलता है भारी वचन, भारी आदमी, भारी निर्णय लिया, भारी भाषण, ये सब रूप से उसको समझना है। तो एक उसका शब्द का मीनिंग है भारी, हेवी। वो शब्द मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रभु कहता है जब फसल होगा तब दाना भी होगा, तब भूसा भी होगा। और दाना और भूसा एक साथ को प्रभु अपना क्या बोलते हैं, विनोइंग फैन, या जब वो छाटते हैं तब वो जो भारी नहीं है वो दूर चला जाता है, और जो भारी दाना है वो पावों पर गिर जाता है। मतलब भारीपन उधर हमको समझ में आता है। जो भूसा है उसके अंदर वजन नहीं है, भारीपन नहीं है, वो दूर चला जाएगा। मतलब जिसके अंदर जीवन है वो ही भारी है, दाना जिसके अंदर जीवन होता है। लेकिन भूसा के अंदर जीवन नहीं होता, भूसा के अंदर जान नहीं रहता। मतलब हमारे अंदर जीवन है और वो हमें भारी बना देता है, और वो जो जीवन है वो प्रभु का दिया हुआ जीवन है, इसलिए हम भारी है। देखो कितना वो जो नमूना प्रभु ने हमें सिखाया, वो जो उदाहरण प्रभु ने हमें दिया, कितना उत्तम उदाहरण है। और भूसा को आग में डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को जो भारी नहीं है, जिसके अंदर प्रभु का जान और जीवन नहीं है, उसको प्रभु नरक में डाल देता है, और अनंत काल तक वो नरक में रहता है। मुझे सुनने वाले में से अगर कोई भी नरक में नहीं गिरना चाहते हैं, तो आपके अंदर जीवन, भारीपन, परमेश्वर का जान, परमेश्वर का जीवन आना पड़ेगा। और परमेश्वर का जीवन अगर आपके अंदर आना है तो आपके पाप को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाप का सजा मृत्यु है। पाप रहते हुए आपके अंदर जीवन नहीं आएगा। तो वो जो पाप निकाल प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, और हमारे पाप को धोने के लिए उसने अपना लहू बहाकर जान को कुर्बान कर दिया। और वो तीसरा दिन गाड़ा जाने के बाद तीसरा दिन वो जी उठा। वो प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को धो सकते हैं, आपको आपके अंदर उनका जीवन दे सकते हैं, और वो भारी एक दाना जैसा एक भारी व्यक्ति आप बन जाएंगे परमेश्वर के नजर में। और प्रभु जब छांटता है, फसल के बाद छानता है, तब आपको वो अपने गोडाउन में, मतलब
अपने घर में लेके जाएंगे, लेकिन जो भूसा है उसको फेंक देंगे। तो ये सच्चाई आपको मन में रखना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना एक बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत उत्तम निर्णय है, और उससे कभी कुछ घाटा नहीं होता। किसी ने कहा, बहुत ही एक अच्छा बात कहा, किसी ने कहा अगर ये यीशु मसीह नहीं है और भगवान नहीं है और स्वर्ग और नरक नहीं है, तो क्या हम धोखा नहीं खा लेंगे? तो ये जो सुसमाचारक बता रहा था, सुसमाचार सुनाने वाला आदमी बता रहे थे, अगर सोचो परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, तब आप मरेंगे और खत्म हो जाएगा, क्या धोखा हुआ। लेकिन अगर है तो कितना बड़ा धोखा हो रहा है। अनंत काल का नरक, अनंत काल का स्वर्ग खो बैठेंगे। इतना बड़ा प्यार जो प्राण को आपके लिए दिया, उस परमेश्वर से अब हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। अनंत काल कितना खतरनाक होता है, कभी वापस ही नहीं। और नरक का एक पल बीतना आसान नहीं, कितना बड़ा रिस्क है वो। सोचो कि स्वर्ग और नरक नहीं है तो क्या खोया आपने? आपने कुछ नहीं खोया। हम कौन सा जीवन में कोई मजा नहीं ले रहे? हम खाना खा रहे हैं, हमारा परिवार है, हमारा बच्चे है, हम आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, केक खाते हैं, हम बिरयानी खाते हैं, हम अच्छे घर में रहते हैं, हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारे पास जो साधारण मनुष्य का है वो सब कुछ है। हाँ, ये सच है कि हम नशा वशा नहीं करते, लेकिन जो नशा करते हैं बेचारे लोग परेशान हैं, उनके परिवार परेशान, उनके सेहत क्या बोलते हैं नुकसान, उनके पैसे के नुकसान, वो सब अभी माता फोड़ रहा, अभी मैं कैसा बचूं इससे? तो हमने कौन सा खोया प्रभु को स्वीकार कर कर, है ना? और इस दुनिया में भी जब हम जीते हैं, अनंत काल की आशा के साथ हम जीते हैं, और हमारा मुस्कुराहट के पीछे दम है, हमारे मुस्कुराहट और हमारे आशा में बुनियाद है, क्या बोलते हैं नींव है, ऐसा खोखलापन थोड़ी है। तो उसने कहा, यही कहा उसने, अगर है तो कितना बड़ा रिस्क है, अगर नहीं है तो तुम भी खत्म, मैं भी खत्म, बस बात खत्म। लेकिन अगर है तो कितना बड़ा रिस्क है। तो परमेश्वर हमें ये उम्मीद के साथ इस दुनिया में जीने में मदद कर रहा है। आप लोगों को, आप में से कुछ लोग संडे के मीटिंग्स में आ रहे होंगे। संडे के मीटिंग्स में इन दिनों में भविष्यवाणी के बारे में बता रहा है। भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर ने जो पूरा किया, कितना हमारा विश्वास को बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने कहा इब्रानी भाषा खत्म हो जाएंगी, और इब्रानी भाषा 1800 साल खत्म होने के बाद, मर जाने के बाद वापस जिंदा आएगा, जो कभी भी इस दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ। और वो बात इसराइल में हुआ, इसराइल में हुआ। और वो किस तरीके से पूरा हुआ, मैं पिछले संडे बता रहे थे। तो आगे के दिनों में भविष्यवाणी के ऊपर काफी जोर देते हुए वचन सुनेंगे। और भविष्यवाणी इतना विश्वास को बढ़ाते हैं और सुसमाचार सुनाने के लिए भी हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं। तो प्रभु आपको उस रूप से भी मदद करे, ये मेरा आशा और प्रार्थना है। तो महिमा में हमने देखा कि किस तरीके का शरीर हमें मिलेगा और वो अनंत काल के लिए होंगे। हम ये भी देखा कि यूनानी शब्द क्या है। यूनानी शब्द डोक्सा बोलकर शब्द है, डोक्सा, DOXA, DOXA। इब्रानी शब्द क्या था? खाबोद, KHABOD। अभी डोक्सा जो शब्द है उसका मतलब है टू मैनिफेस्ट एन ऑनरेबल ओपिनियन। कौन मेरे को इसका हिंदी बताएंगे या मराठी बताएंगे, इसके अर्थ बताएंगे? मीनिंग ये है टू मैनिफेस्ट एन ऑनरेबल ओपिनियन। क्या, कैसा बताइए उसके अर्थ, आपको क्या समझ में आ रहा है? टू मैनिफेस्ट एन ऑनरेबल ओपिनियन। डोक्सा, ग्लोरी के लिए जो शब्द ग्रीक में इस्तेमाल हो रहा है, उसका मीनिंग है टू मैनिफेस्ट एन ऑनरेबल ओपिनियन। उसका अर्थ बताने का कोशिश कीजिए आप। आपका भाई, जो बातें आदर की हो, आदरमय। लेकिन ये ऐसा क्यों लिखा है टू मैनिफेस्ट?
मतलब ये महिमा आपके मुंह से ऐसा निकला क्योंकि आपने उसके प्रकटीकरण देखा। आपके मुंह से जो भी आपने देखा वो आपके मुंह से, आपके दिल से वो क्या बोलते हैं, सम्मान का शब्द निकालने में मजबूर किया, जोड़ दिया। उसके वजह से आपके मुंह से वो महिमा निकला, महिमा के शब्द निकला, आदरणीय शब्द निकला। मैनिफेस्टेशन मतलब यूं ही नहीं बोल रहा है। मतलब 3.5 साल यीशु मसीह के पास साथ जीने के बाद यीशु मसीह पूछता है, तुम मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या बोलते हो? और तब पतरस कहता है, तुम परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। वो महिमा एक दिन में नहीं आया, वो महिमा 3.5 साल यीशु मसीह के दिल के गहराईपन में घुसने के बाद आया, है ना। आप किसी एक पुरुष का, किसी एक व्यक्ति का दिल के अंदर घुसोगे, आपके अंदर का जो भी राय है ना, जो भी आपका क्या बोलते हैं ओपिनियन है ना, वो कमजोर हो जाएगा, है ना। आप अब ये बात मानते हैं कि नहीं? है अभी आपको अगर मेरे बारे में अच्छा ओपिनियन है, इसलिए है क्योंकि आप जूम मीटिंग में केवल मेरे को मिलता है नजदीक नहीं आया। अगर आप मेरा करीब आओगे, मेरे दिल के अंदर की बातों को जानेंगे, तब आप समझेंगे, अरे जॉर्ज मैथ्यू तो साधारण से साधारण मनुष्य है, इसमें कुछ भी नहीं है ये तो ऐसे ही है। एलिया के बारे में बाइबल क्या कहता है, कौन बताएंगे? एलिया के बारे में नया नियम क्या बताते हैं? बहुत ही जरूरी वचन मैं समझता हूं उस वचन को। कौन बताएंगे? आपल्यासारखा स्वभावाचा माणूस होता। अरे बाप रे, क्या क्या शब्द बोला, है ना। जरा वो वचन हम देखते हैं नया नियम में, याकूब की पत्री 17 एलिया भी हमारे जैसा स्वभाव का मनुष्य था और उसने वर्षा न होने के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक धरती पर वर्षा न हुई। क्या एलिया हमारा समान का मनुष्य था? तो एलिया के दिल के अंदर भी जाओगे ना, आपका उसका 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 क्या बोलते हैं, सीमाओं को आप समझेंगे। पतरस का दिल, पौलुस का दिल, ये सब साधारण मनुष्य है, लेकिन विश्वास में एलिया ने क्या किया। तो मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के दिल के अंदर जो लोग घुसे, एक ने कहा ये तो यहूदा का राजा है, एक ने कहा ये संपूर्ण मनुष्य है, संपूर्ण मनुष्य है, दूसरे ने कहा ये तो संपूर्ण दास है, और चौथे ने कहा ये तो संपूर्ण परमेश्वर है ना। आप आजकल के एडवर्टाइजमेंट्स देखोगे, अगर आप ऑब्जर्व करने वाला आदमी है, आपको समझ में आएगा। 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट होगा, उस 15 सेकंड में कम से कम 4 से 5 कैमरा का शॉट्स दिखाएंगे। एक ही मूवमेंट होगा लेकिन 5 एंगल से दिखाएंगे। जितना ज्यादा एंगल से दिखाओगे उतना ज्यादा आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो यीशु मसीह का चाल चलन 4 कैमरा से हमें नया नियम में मिलता है, सुसमाचार में। एक राजा का कैमरा से पकड़ा, दूसरा मनुष्य का कैमरा, दूसरा दास के कैमरा से, एंगल जैसे क्रिकेट का आप लोग देखता होगा ना दूसरा एंगल से दिखाते हैं, और यीशु मसीह को ऐसा दिखाते हैं। और आपको मैं बता दूं, स्वर्गदूतों को 4 अंक नहीं है। स्वर्गदूतों को कितना अंक है? जो आराधना करते हैं, आराधना करने के लिए खास स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूतों का काम केवल आराधना करना है। तो उनका शरीर में भी ऐसा कुछ हथियार, ऐसा कुछ टूल्स दिया है जिससे वो हमसे ज्यादा आराधना कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर, उधर वचन में लिखा है, अंदर और बाहर आंखें ही आंखें थे। तो वो यीशु मसीह को सारे एंगल से देखेंगे, है ना, और वो बातों को समझेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अक्सर हम 1 या 2 एंगल से देखते हैं। मैं अक्सर घर में भी ये बात बताता हूं, किसी का बात सुनोगे, किसी के
वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक ही एंगल से देखोगे तो आपको संपूर्ण तरीके से समझ में नहीं आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। और पारिवारिक जीवन में भी ऐसा है, आपको कई एंगल से देखना होगा और तब आपको समझ में आएंगे कि एक पुरुष या एक स्त्री या एक बच्चे जो करते हैं, जो बोलते हैं, वो क्यों ऐसा बोलते हैं। मैं इन दिनों में बता रहे थे, ये पियक्कड़ लोग अपना पत्नी को क्यों मारते, पियक्कड़ लोग अपना दोस्तों को नहीं मारते, पियक्कड़ लोग अपने नेबर्स के साथ अच्छा रहता है, वो पुलिस के सामने एकदम सही रूप से रहेंगे, लेकिन घर में आकर पत्नी का मुंह देखेगा ना तुरंत मारेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से उसको पता है मैंने गलती किया है, मैंने दारू पिया है और मैंने मेरा घर का पैसा या घर में जो पैसा मैं पहुंचाना चाहिए था वो मैंने दारू का अड्डा में दे दिया है ना, और मेरा परिवार को ये अच्छा नहीं लगता, ये बात उसको मालूम है। अभी जब वो दरवाजा जैसे ही पत्नी खोल देता है, वो पत्नी के मुंह में ये सब उसको दिख रहा है। अभी पत्नी कुछ भी नहीं बोला, अभी पत्नी तो बोलेंगे ब्रदर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस दरवाजा खोला और तुरंत उसने मुझे मार दिया। अरे तुम्हारा मुंह सब कुछ बोलता रहा है, तो उस चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, उस चेहरे में खुशी नहीं है, और वो चेहरे में जो उदासीपन है वो मेरे वजह से है कर पति को मालूम है, तो उसमें वो अपना ही चेहरे को मारने का बराबर रूप में तुम्हारे चेहरे को मारते हैं। तो क्या करूं? आपको थोड़ा जैसे बच्चों के साथ आप नाटक करते हैं, तुम बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मेरा मुन्ना है ना, इस रूप से उसको मनाना पड़ेगा, उसको हंस कर दिखाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके साथ तो तुम है, उसका साथी है, उसका जीवन साथी है, और ये उसको ज्यादा पीने में मदद करेगा या अपना होश में आने में मदद करेगा। हाँ, जब वो होश में है तब उसको बहुत प्यार से बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर गुस्से से बता दिया, जब वो दारू पिएगा ये सब कुछ वो याद करेगा तो तब उसको फिर गुस्सा आएगा। ये आसान नहीं है, मैं जैसा बोलता हूं मैं समझता हूं इस बात को। पीकर आने वाला पति को देखकर पत्नी कैसा हंस कर दिखाएंगे, है ना ये आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि पति क्यों अपना पत्नी को उस वक्त मारता है, उसका एक साइकोलॉजी, वो उसके तरफ से जब एंगल से, मैंने एंगल के बारे में बताया, उसके एंगल से जब देखा जाता है तो ये सबक हमको सीखने को मिलता है। तो प्रभु आपको सहायता करे, जो लोग आपसे नफरत करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर दिखाए, उन्हें प्यार करे, उन्हें उनसे ऐसे बातें करे जैसा कि आपके दिल में उनके लिए कोई बुरा भावना नहीं है, और तब जो है उनके अंदर धीरे धीरे फर्क आएगा। और इसलिए बाइबल में ये भी लिखा है ना, अविश्वासी पति जो वचन को नहीं मानते वो तुम्हारे चाल चलन से तुम्हारे साथ जुड़ कर आएगा, तुम्हारा चाल चलन से तुम्हारे साथ जुड़ कर आएंगे। मतलब तुम्हारा चाल चलन उस रूप से है कि उसके प्यार, उसके दिल को जीतने का लायक से हैं। तो ये आपको इस महिमा के शब्द से समझ में आएगा। आज मैं आपको उसके साथ साथ ये ग्लोरी जो शब्द है उसका और कुछ पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूं। ग्लोरी आपको पावर से, पावर या अधिकार या रिचेस क्या बोलते हैं, धन दौलत के द्वारा भी आपका पास महिमा है कर वचन में शब्दों का इस्तेमाल किया है। पोजीशन के ऊपर आपका अगर स्थान, आप राजा है, मंत्री है, वो भी पोजीशन को भी एक महिमा का शब्द से बाइबल में इस्तेमाल किया है। और सबसे उत्तम है मॉरल ब्यूटी। मॉरल ब्यूटी मतलब आपके स्वभाव की सुंदरता भी महिमा के रूप से बताया गया है। मैं 2-3 वचन आपके सामने रखूंगा जिससे आपको समझ में आएंगे कि महिमा जो शब्द है वो आपके धन, आपके अधिकार, आपके स्तर या स्थान और आपके स्वभाव के सुंदरता, इन चारों रूप से इस्तेमाल किया है। जरा देखिए उत्पत्ति 31 का 1, उत्पत्ति 31 का 1।
फिर लाबान के पुत्रों, It's 9 o'clock. ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। हाँ, वो जो प्रतिष्ठा जो शब्द है ना, वो ग्लोरी शब्द इस्तेमाल किया है इंग्लिश में है? तो आपको वो बात समझ में आए, उसका ये प्रतिष्ठा है, मतलब उसका ये महिमा जो उसको मिला है वो हमारे पप्पा के द्वारा मिला है। मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं। And he heard the words of Laban's son saying, Jacob hath taken away all that was our father's, and of that which was our father's hath he gotten all this glory. ये जो महिमा है, all this glory, वो हमारे पप्पा के द्वारा उनको मिला। मैं आपको बता दूं, ये किसी को भी बुरा लगेगा। अरे जो आदमी एक लाठी के साथ आया, वो चाहे नियमित रूप से उसने पाया, व्यवस्थित रूप में उसने पाया, लेकिन अब ऐसा है कि मैं हमारे पापा से भी ज्यादा धनी हो गया। उसने चोरी नहीं की, लेकिन फील तो होगा ना, अरे ये कैसा हो गया, ये आदमी खाली आया, अभी 2 झुंड बनकर वापस जा रहा है और हमारे पापा से भी ज्यादा, है ना? कुछ अजीब आपको लगेगा। मैं आपको बता दूं, ये वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे कि कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारे जगहों में जो लोग रहता है, गल्फ में इतना फीलिंग नहीं होता, बाकी जगहों पर होता है। उन लोग नर्सेस वगैरह का जो तनख्वाह है लगभग 5 से 6 लाख है पर मंथ का तनख्वाह, 5 से 6 लाख है। इसलिए सारे के सारे केरला के नर्सेस बाहर देश में जा रहे हैं। बोलता उधर जाकर भीख मांगेगा तो भी चलेगा, लेकिन जाना है। तो 5 से 6 लाख एक महीने में उनको मिलेगा और 3-4 साल में 40-50 लाख का घर बनाएगा। वो केरला में क्या है, वो फ्लैट में नहीं रहता, घर बनाते हो। 50 लाख का घर मतलब अपना क्या बोलते हैं, बॉम्बे में अगर खरीदना हो आपको कम से कम 4 करोड़ चाहिए। 50 लाख का घर अगर बॉम्बे में खरीदना हो आपको कम से कम 4 करोड़ चाहिए, इतना बड़ा घर बनाएगा। तो वो जो घर का फोटो ये बनाने के बाद ये नर्स लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो भी है, वो अपने दोस्तों को दिखाएंगे। तो उधर फॉरेन नर्सेस भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया का नर्सेस होगा, उधर के डॉक्टर्स होंगे, उधर के पेशेंट्स होंगे। वो पेशेंट्स देखेंगे ना, उनको इतना बुरा लगता है, यार ये सब मेरा पैसा है, ये सब हमारा पैसा है ना? वो फील होता है और उनको बहुत बुरा लगता है। और इंडिया के लोग बेकार चीजों में पैसा तो उड़ाएंगे नहीं। और भी फॉरेन लोगों का तरीका ऐसा है, वो फ्राइडे छुट्टी मिलेगा, सैटरडे संडे छुट्टी है, उनको हफ्ते में तनख्वाह मिलता है। हमारे जैसे महीने में तनख्वाह नहीं मिलता, उनको हफ्ते में मिलता है। तो हफ्ते में 1 लाख रुपया मिलेगा, ये जो है सैटरडे संडे में पूरा उड़ा देगा। दारू पिएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, और फिर मंडे खाली होकर एकदम आ जाएगा। फिर इस तरीके से होते हैं। तो हफ्ते में इनको तनख्वाह मिलने की वजह से पूरा उड़ा देते हैं ये लोग। इनके पास पैसा नहीं रहता। इनका ऐसा है, अगर आज नौकरी गया, कल एक ब्रेड खरीदने का पैसा नहीं रहेगा और परसों उनके घर से उनको निकाल देंगे। और ये लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमारे लोग, इंडिया के लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं मालूम है? घर बनना चाहिए, घर बनना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में भी घर बना देगा, कनाडा में भी घर बना देगा। ये लोग माथा फाड़ते हैं, यार ये आते घर कैसा बनाते हैं? क्योंकि घर उधर बनने के लिए आपको कम से कम उधर का जो घर होता है काफी कॉस्टली रहता है, 4-5 करोड़ तो उधर चाहिए। इन लोग सीधा, और इंडिया के लोग क्या है, वो एक ही मकसद के साथ और जीता है, घर बनाना है। प्रॉब्लम बस इतना है, स्वर्ग में एक घर चाहिए कर इन लोग सोचता नहीं है वो सब यहां का घर के लिए सोचते हैं। तो इन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है उससे पैदा होता है। तो यही प्रॉब्लम जो है, अगर हम यहां देखा जाएगा, ये महिमा के एक रूप है। यहां याकूब ने सब कुछ कमाया तो लाबान और उनके लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज केवल उत्पत्ति के टाइम पर नहीं हुआ, आज भी हो रहा है। और वेस्टर्न कंट्रीज में जहां कहीं भी इंडिया के लोग जाते हैं, उधर के लोगों को यही फीलिंग होता है, यार ये लोग घर बनाते कैसे है, इतना कम समय पर घर कैसे इनका बनता है, जबकि हम अमेरिका के सिटीजन हैं, कनाडा के सिटीजन है, यही हमारा पैदाइश हुआ और हमारा घर नहीं बन रहा है।
तो ये जो है उनका सोच है। अभी दूसरा एक पावर, या पावर को भी महिमा का शब्द इस्तेमाल किया। एशिया 8:7 आप जरा निकालिए, एशिया 8:7। इस इस कारण कारण सुन, सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा, और वो उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। हाँ, तो उधर जो शब्द है प्रताप शब्द इस्तेमाल किया। प्रताप मतलब असीरिया अपने सारे प्रताप के साथ, अपने सारे पावर के साथ, तो पावर को भी महिमा का शब्द पुराना नियम में इस्तेमाल किया। मतलब खाबोद जो शब्द है वो शब्द पावर को भी इस्तेमाल किया है। अभी मैं आपको पोजीशन दिखाना चाहता हूं, पोजीशन या स्तर, ऑफिस में, राजमहल में मेरा जो पोजीशन है उसको भी महिमा का शब्द इस्तेमाल किया है। और अभी हम योसेफ वो शब्द इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे। उत्पत्ति 45:13, उत्पत्ति 45:13। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। हाँ, इधर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? वैभव, है ना? मुझे कोई ऐसा सुन रहा है कि आप जिसका नाम वैभव है? किसी का नाम वैभव है क्या यहाँ? गुजरात में हमारा एक भाई का नाम वैभव है, उनको मैं जानता हूं। तो वैभव, यहां योसेफ बोलता है जो भी वैभव तुमने देखा, इंग्लिश में लिखा है ये शैल टेल माय फादर ऑफ ऑल माय ग्लोरी इन इजिप्ट। मिस्र देश में जो मेरा वैभव है वो तुम्हें बताना है। भाई बहनों, ये लोग योसेफ का वैभव जो है याकूब का सामने वर्णन किया। आज हम आराधना में क्या करते हैं? आराधना में पुत्र का वैभव पिता के सामने बोलते हैं, और पुत्र का वैभव पिता के सामने जब बोलता है तो पिता को बहुत अच्छा लगता है। तो वही बात हम यहां देखते हैं। याकूब उस बात को सुनते ही याकूब के क्या बोलते हैं, जो है अंदर जान पे जान आ गया। इंग्लिश में लिखा है हिज स्पिरिट वाज रिवाइव्ड, मतलब एक तरीके का रिवाइवल हो गया कर आगे देखते हैं। मतलब पिछले कई सालों से याकूब का मन को खुश या शांत करने के लिए या उसके उदासीपन से उसको छुड़ाने का कोशिश किया गया, लेकिन कभी भी क्या बोलते हैं, याकूब का उदासीपन गया नहीं। याकूब बोलता है मैं निराश होकर ही मरूंगा, मेरा बुढ़ापा मैं निराश होकर ही मरना चाहता हूं, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। लेकिन वो बेटा का जीना और बेटा का वैभव को जब सुना, तब याकूब कहता है मैं जाकर मेरा बेटा को मिलूंगा। तब उनके बच्चे याकूब के अंदर आने वाला उस ताकत को देखा, याकूब के अंदर आने वाला उस नया जान को देखा। तब इंग्लिश में ऐसा लिखा है हिज स्पिरिट वाज रिवाइव्ड, एक रिवाइवल उसके अंदर हो गया कर हम पढ़ते हैं। अभी हम मॉरल ब्यूटी देखेंगे, मतलब पवित्र स्वभाव का महिमा, स्वभाव का महिमा। और मैं आपको दिखाऊंगा निर्गमन 33 का 18 पढ़िए। 18 से 23 तक पढ़ना है, 18 से 23 तक पढ़ना है, लेकिन ध्यान से पढ़ना। उधर परमेश्वर का महिमा दिखाने का एक जगह है, लेकिन उधर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हम अपना ध्यान लेके जाएंगे। निर्गमन 33 का 18 से पढ़िए। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, यही तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज
तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर का महिमा। इस परमेश्वर के महिमा को जब मूसा ने कहा मैं देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने कहा मेरे सारे भलाइयों को मैं तुम्हारा सामने ऐलान करूंगा या घोषण करूंगा। देखो इंग्लिश में ऐसे लिखा है, आई विल मेक ऑल माई गुडनेस, भलाइयों को पास बिफोर दी, एंड आई विल प्रोक्लेम द नेम ऑफ द लॉर्ड, द नेम ऑफ द लॉर्ड। अभी यहां आपको एक और चीज समझना है, ये क्या प्रभु बोल रहा है, मेरा भलाइयों को तुम्हारा सामने मैं लाऊंगा और परमेश्वर के नामों को पुकारूंगा। द प्रोक्लेम द नेम ऑफ द लॉर्ड, वो हिंदी में जरा पढ़ सकते हैं, आई विल प्रोक्लेम द नेम ऑफ द लॉर्ड। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। हाँ, ये क्या चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के नाम, मेरे इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। His names are his glories. His names are his glories. उनके नाम उनके महिमा है, उनके नाम उनके महिमा है। जैसे कि प्रभु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, वो उसका महिमा है। अच्छा चरवाहा उनका नाम है। मैं सच्चाई हूं, यीशु मसीह का एक नाम है। वो विश्वास से योग्य पुरुष, राजाओं का राजा, उनके जो भी नाम है वो उनके महिमा है। लेकिन मैं जॉर्ज मैथ्यू हूं, क्या महिमा है? मतलब जॉर्ज मैथ्यू जो नाम है, उस नाम के अंदर कोई महिमा नहीं है, बस एक नाम। और ये जो भी नाम प्रभु यीशु मसीह या यहोवा या परमेश्वर का है, वो सारे के सारे नाम कमाया हुआ नाम है, कमाया हुआ नाम है। मतलब वो नाम में जो अर्थ है, वो अर्थ मैंने अनुभव किया है। ऐसा कोई नाम आप बता सकते हैं जिसका अनुभव मुझे नहीं है? परमेश्वर का कोई एक नाम मुझे बताइए जिसका अनुभव मुझे नहीं है। हाँ, मेरा अनुभव कम होगा ज्यादा होगा, मेरा समझ कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन जो भी उसका नाम है उसका अनुभव मुझे है। मतलब मैंने उसको चखा है। मतलब प्रभु का जो भी नाम मैं जानता हूं, मुझे बताया गया है, वो मुझे चखने भी दिया है। मतलब वो जो है और जो मैंने चखा है, वो ही वो दावा करता है। कोई एक महिमा मुझे बताइए जो चीज मनुष्य ने नहीं चखा हो। परमेश्वर का पवित्रता, धार्मिकता, प्यार, सजा देने का उनका धुन, उनका क्या बोलते हैं, अनुग्रह, उनके भविष्यवाणी, उनके ज्ञान, उनके शक्ति सामर्थ, उनके दीनता, सब कुछ हमने अनुभव किया है। देखो हम जानते हैं हाजिरा परमेश्वर को नाम देने में पहला व्यक्ति है। हाजिरा जो औरत है, जो अब्राहम के क्या बोलते हैं दासी थी, वो सबसे पहले नाम दिया। वो नाम क्या था? बिरलहाई रोई। बिरलहाई रोई का मतलब क्या है? जो मुझे देखता है वो मुझे हम भी देखता है। मतलब वो हर जगह है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट। लेकिन वो जो गुण है, वो जो नाम प्रभु को दिया, बिरलहाई रोई परमेश्वर का नाम है। वो जो नाम है वो हाजिरा का अनुभव है। मतलब प्रभु ने ऐसा कोई भी नाम का दावा नहीं किया
तुमको मालूम है मैं कौन हूं, उसके मतलब यह है तुमको नहीं मालूम मैं कौन हूं। अगर कोई पूछता है तुमको मालूम है मैं कौन हूं, मतलब तुमको नहीं मालूम, मतलब ऐसा चीजों का दावा परमेश्वर कभी नहीं करता जो तुमको नहीं मालूम। जो तुमको मालूम है, जो तुमने चखा है, वो ही मैं दावा करता हूं। इसलिए प्रभु का नाम जब पूछा, मूसा ने जब पूछा, तो परमेश्वर ने अपना नाम नहीं बताया। मालूम है क्या बताया? मैं जो हूं मैं हूं। मैं मेरा नाम तभी बताऊंगा जब तुम अनुभव करोगे, और जब तुम उसको चखोगे तब मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम मुझे नाम दोगे। प्रभु का जो भी नाम है वो सारे के सारे नाम हम दिया हुआ नाम है, हमारा दिया हुआ नाम है, क्योंकि हमने चखा। लेकिन एक ऐसा चीज है जिसको नाम देने में हमने बिल्कुल, क्या बोलते हैं, तकलीफ नहीं उठाई, बिल्कुल समय नहीं दिया, बिल्कुल कोशिश नहीं किया। वो कौन सा नाम है जिसको हमने नाम नहीं दिया? शैतान। नहीं, परमेश्वर के महिमा का, परमेश्वर की बातों यहां हो रहा है, शैतान के पास मत जाइए। शैतान को नाम देने का कोई जरूरत नहीं है। है ना? हाँ, एक ऐसा चीज जिसका नाम हमने देने का प्रयास नहीं किया, और प्रभु आज भी उसके इंतजार में है मेरा ख्याल से। और उसका नाम, बिना नाम का ही हम उसको पुकारते हैं, बिना नाम का नाम उसको नाम से पुकारते हैं। और ये नाम आप लोग में से 99% लोगों को मालूम है। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं। फादर, पिता 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 प्रभु करके पुकारते हैं। हाँ, प्रभु भी उनका नाम है, क्योंकि वो प्रभु है, वो भी एक अनुभव है। परमेश्वर। परमेश्वर, वेरी गुड। मेरा मन में जो शब्द था वो था मन्ना। मन्ना का मतलब क्या है? मन्ना का मतलब क्या है? क्या? क्या? तो आपको आप चखने के बाद, खाने के बाद बताना चाहिए ना वो क्या है करके। अच्छा है। और यीशु मसीह कहता है वो मन्ना जो स्वर्ग से आया, मेरा पिता ने भेजा, और वो मैं हूं। उस मन्ना का 40 साल इन्होंने खाया। क्या खाया? हाँ, वही खाया। आज सुबह क्या था? आज सुबह क्या खाया हमने? क्या का डोसा और क्या का, क्या बोलते हैं, बिरयानी खाया। वो क्या ही रह गया, उसका नाम क्या ही रह गया। मन्ना मतलब क्या? इंग्लिश में लिखा है व्हाट। तो उसके बारे में एक प्रश्न हम ऐसा पूछ सकते हैं, मन्ना का अर्थ क्या है? वो एक प्रश्न भी है, वो एक उत्तर भी है। मन्ना का अर्थ क्या है? क्या? तो मन्ना का अर्थ क्या है? वो उत्तर भी है, वो प्रश्न भी है। तो प्रभु नाम कमाया, प्रभु हमारे अंदर से हमें चकवा कर नाम कमाया उसने। वो जब दर्शन दिया हाजिरा को, उसने एक नाम कमाया, बेरलहाई रोई। जब परमेश्वर ने एक मेमना को अब्राहम को दिया और इसहाक को बचाया, तो यहोवा यिरे एक नाम कमाया परमेश्वर ने। परमेश्वर का एक नाम है यहोवा यिरे। जब परमेश्वर का घर याकूब को मिला, तो परमेश्वर ने उस घर को बेथेल बोला, और जब परमेश्वर को मिला तब उसने कहा एल बेथेल। वो परमेश्वर का नाम है। एबेनेसर परमेश्वर का नाम है। तो ये सब नाम परमेश्वर ने कमाया। मतलब परमेश्वर कोई भी नाम गलत तरीके से, अन्याय से नहीं कमाया। परमेश्वर कोई भी नाम का यूं ही दावा नहीं की। ये परमेश्वर का नाम का तरीका है। और बाइबल में लिखा है, हम जब स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर हमें एक नाम देंगे।
परमेश्वर हमें एक नाम देंगे, मतलब हमें परमेश्वर एक अनोखा महिमा देंगे जो केवल आप, जिसको परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर जानता है और कोई नहीं जानता, ऐसा महिमा देंगे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। कौन उसका मजा आज लूट सकते हैं? आई विल गिव यू ए नेम। उस भाग को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। आप प्रकाशित वाक्य में आइए, उसका 3:12 जरा पढ़िए। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हाँ, नया नाम। आई विल राइट अपॉन माई न्यू नेम, आई विल राइट अपॉन हिम माई न्यू नेम। मैं जो है उसको एक नया नाम देंगे। और एक वचन में आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, पढ़िए 2:17 पढ़िए। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसे पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। जिसे उसे पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। और उधर लिखा है कि मैं उसको हिडन मन्ना दूंगा, छिपा हुआ क्या दूंगा। मतलब वो छिपा हुआ है। परमेश्वर का ऐसा कोई गुण है जो उसको चखने को मिलेगा। छिपा हुआ मन्ना खाने को दूंगा, मतलब वो मेरा ऐसा महिमा को चखेंगे जो केवल वो जानेगा, और वो उसका नाम बोलेंगे। लेकिन बाहर के लोगों के लिए वो अभी भी क्या है, क्या मालूम नहीं। आपने चखा होगा कुछ ऐसे मन्ना, मैंने चखा होगा कुछ ऐसा मन्ना जो मैं बयान नहीं कर पाएंगे, जो मैं शब्दों में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैंने चखा है। तो ये अनुभव भी विश्वासियों के लिए प्रभु रखा है। और यहां लिखा है कि जो नाम मैं उसको दूंगा उसके सिवाय और कोई नहीं जानेंगे। भाई बहनों, ये नाम केवल एक नाम नहीं है, ये महिमा का नाम है। मैं जो हूं मैं हूं। जब तुम आओगे मेरे पास तब तुम मुझे चखोगे, तब तुम मुझे नाम दोगे और एक एक नाम मैं कमाऊंगा। तो वो महिमा हमें स्वर्ग में भी मिलेगा। अभी ये जो महिमा है, उधर परमेश्वर हमने अभी पढ़ा 33 के निर्गमन 33 के 20, 22, 23 में हमने पढ़ा, अगर कोई मनुष्य मेरा चेहरा देख लिया तो जी नहीं पाएंगे। अगर कोई मनुष्य मेरा चेहरा देख लिया तो जी नहीं पाएंगे। मेरा पीठ देखकर तुम जी पाएंगे, लेकिन मेरा चेहरा देखकर जी नहीं पाएंगे। और इस चेहरे के बारे में उसके प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मेमना का चेहरा से हमें बचाइए। जरा वो भी पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 6:16। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने के प्रकोप मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेमने के प्रकोप है ये कोई कभी आपने ऐसा सुना है? अरे मेमना है तो संभालना है ना, काटने वाला कुत्ता है संभालना, हम ऐसा बोलते हैं। सिंह है, शेर है, गुंडा है, लेकिन मेमने के लिए हम कभी ऐसा नहीं बोलता। लेकिन मेमने का प्रकोप, मेमने का प्रकोप, उसके चेहरे के बारे में और भी कई बातें हमें सीखने को मिलेगा। वो जो महिमा उसके चेहरे में है वो खतरनाक होता है, और वो महिमा जो चेहरे का महिमा है वो उनके जैसे बनने के बाद हम उसके चेहरे को देख सकते हैं। लेकिन उनके जैसे जो नहीं बना, वो उनका चेहरे को अगर देख लेगा तो वो जी नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना ये कहता है, हम उसको
देखेंगे, आमने सामने देखेंगे, उसके मुंह देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हम भी उसका जैसा बनेगा। उसका जैसा बनने के बाद उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो उसके जैसा नहीं बना, अगर ऐसे लोगों को देखना पड़ा तो वो अनंत काल के नरक में जाएंगे। वो बात भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ आज के मनन को हम विराम करेंगे, लेकिन प्रभु आपको सहायता करे। ये महिमा हमारे लिए है, ये महिमा हमने चखा है, हमें प्रभु देंगे और हमें प्रभु का महिमा भी देखने को मिलेगा और महिमा भरा हुआ एक शरीर हमें मिलेंगे। आज हमारे पास महिमा नहीं है, हम कपड़े से अपना महिमा को रखते हैं, लेकिन उस दिन में कपड़े से भी बढ़कर स्वभाव का, अधिकार का, धन का, क्या बोलते हैं, स्थान का महिमा, ये सारी महिमा जो मैंने आपको पढ़वाया, वो सारे महिमा स्वर्ग में हमें मिलेगा और हम प्रभु का आराधना और स्तुति करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा।